आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की रफ्तार से हवा। बचने के लिए 15 मिनट दिया और दाग दी मिसाइल, हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले जहाज पर फिर हमला। सोनम वांगचुक ने गुस्से में कहा, धिक्कार है ऐसे देश पर। इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले, ट्रंप बोले ईरान की जब्त रकम से करेंगे भरपाई। सऊदी अरब ने यमन पर बोला हमला, होदेदा में हूती ठिकानों पर बमबारी। अगर रूस और चीन ईरान का युद्ध में साथ देते हैं, ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को दी बड़ी धमकी। रूस का यूक्रेन में ड्रोन प्रदर्शनी पर हमला, 10 लोगों की मौत और 100 घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य चौकी पर आत्मघाती हमला, 12 सैन्य कर्मियों समेत 15 की मौत। कॉमिक कॉन में छाया रामायण का ट्रेलर, वीएफएक्स सीन ने उड़ाए होश। और अभी सिर्फ बल्लेबाजी पर रहने दे ध्यान, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए कार्यवाहक कोच सुनील जोशी। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज यानी 25 जुलाई को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलेगी। वहीं इस तेज आंधी के चलते किसानों के फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक बारिश का कहर देखने को मिलेगा। असम, गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राज्यों के लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की अपील की गई है। पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास शुक्रवार को 30 क्रू मेंबर वाला एक जहाज ने आपातकालीन संदेश भेजा, जिसमें हमले के बारे में जानकारी दी गई। एक नाविक से मिले वीएचएफ मैरीटाइम रेडियो चैनल की ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सिंहुआ समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक रिकॉर्डिंग में नाविक ने एक कॉलर को अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेटर के तौर पर पहचाना, जिसने एक मर्चेंट जहाज को बार बार चेतावनी दी कि वह ईरानी पानी की तरफ बढ़ने के लिए नियमों के अनुरूप नहीं है। सिंहुआ समाचार एजेंसी की जानकारी के अनुसार कॉलर ने कहा कि ईरान की ओर आगे बढ़ते रहने के कारण आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। मैं आपके इंजन रूम पर गोली चलाने की तैयारी कर रहा हूं। चालक दल के पास इंजन रूम खाली करने के लिए 15 मिनट है। बाद की एक रिकॉर्डिंग में जहाज ने अपनी दिशा पहचान ली, दिशा के रूप में बताई और कहा कि उस पर हमला हुआ है। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त करने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद शुक्रवार को एक लंबा वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने अनशन इसलिए समाप्त किया क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर नहीं दिया क्योंकि जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और देश भर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच यह लगभग तय है। उन्होंने शुक्रवार तड़के करीब 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ लद्दाख के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अनशन समाप्त किया। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य घमासान 13वें दिन पूरी ताकत से जारी रहा। ईरान ने इराक का नया मोर्चा खोलते हुए इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जोरदार हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया है कि ईरान के हमलों में जहाजों को होने वाले नुकसान की भरपाई तेहरान की विदेश में जब्त संपत्ति से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह ईरान पर व्यापक हमलों की योजना पर काम कर रहे हैं और युद्ध विराम या शांति वार्ता के बारे में नहीं सोच रहे। उधर ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले जारी रहे। ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे दिशा नाम के एक जहाज पर अमेरिकी बलों ने हमला किया। उस पर 30 नाविक सवार थे। जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल के जरिए मदद मांगी गई। उधर लाल सागर में हौती का आतंक बढ़ता जा रहा है।
सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हुदैदा में हूतियों के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले लाल सागर में सऊदी से जुड़े जहाजों पर हूतियों के हमलों के जवाब में किए गए हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने एक्स पर कहा, हमने होदैदा प्रांत में आतंकवादी हूती मिलिशिया के वैध सैन्य ठिकानों के खिलाफ उचित सैन्य कार्रवाई की। ये हमले तब हुए हैं जब ईरान समर्थित यमन के हूतियों ने इस हफ्ते लाल सागर से गुजर रहे सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। सऊदी अरब ने इसमें से एक हमले की पुष्टि की है। हूतियों ने इसी हफ्ते सोमवार को कहा था कि वह लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ नाकेबंदी करेंगे। इसके बाद सऊदी अरब ने सख्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 24 जुलाई को पश्चिमी एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच रूस और चीन को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने दोनों देशों को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ युद्ध में चीन या रूस शामिल है, लेकिन अगर वे शामिल होते हैं तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया। ट्रंप ने कहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में हुई हमारी मुलाकात के दौरान मुझसे कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में इस्लामिक गणराज्य ईरान को हथियार नहीं देंगे और न ही कोई हथियार बेचेंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हाल में हमला राजधानी कीव के पास शुक्रवार को आयोजित ड्रोन तकनीक प्रदर्शनी पर हुआ, जहां बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में लगभग 100 लोग घायल हुए। प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे। रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हाँ, ऐसे ड्रोन प्रदर्शित किए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल रूस के नागरिक ठिकानों पर हमलों के लिए किया जाता है। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार शाम चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि रूस अगले 48 घंटे के भीतर एक और बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांग जिले में सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी मांझी खेल पर गुरुवार रात को चरमपंथियों के हमले में 12 सैन्य कर्मियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी और वन विभाग का एक अधिकारी भी शामिल है। हमले के बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 12 चरमपंथी भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक पहले आतंकियों ने चौकी की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। इसके बाद भाग रहे चरमपंथियों का पीछा कर उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें 12 आतंकी मारे गए। ISPR के अनुसार शुरुआती कोशिश विफल होने के बाद आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। भीषण विस्फोट में चौकी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 15 लोगों की जान चली गई। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर रामायण पार्ट 1 का मच अवेटेड ट्रेलर गुरुवार को सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में दिखाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दर्शक ने ट्रेलर का रिव्यू किया और इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। वीडियो में इस रामायण का ट्रेलर देखने के बाद एक व्यक्ति कहता है कि सच कहूं तो यह बहुत शानदार था और मैं फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। यह भारत की एक एपिक फिल्म होने वाली है जो 2 भागों में आएगी। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि यह किस तारीख को रिलीज होगी, लेकिन पहला पार्ट इस साल और दूसरा 2027 में आएगा। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि उन्हें ट्रेलर रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें इसे 2 बार देखने का मौका मिला और उन्होंने इसे शानदार बताया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय टीम के कार्यवाहक गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने रिक्वेस्ट किया कि फिलहाल सभी का ध्यान वैभव की धमाकेदार बल्लेबाजी पर ही केंद्रित रहनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया है कि वैभव की स्पिन गेंदबाजी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस में धीरे धीरे विकसित किया जाएगा। सूर्यवंशी ने हरारे में खेले गए मैच में महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टी20 इतिहास में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ उभरते हुए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर श्रेयांश शेरगिल की तुलना किए जाने पर सुनील जोशी ने फैंस और विशेषज्ञों से धैर्य रखने की अपील की। जोशी ने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना अलग सफर होता है और इतनी जल्दी तुलना करना सही नहीं है।